अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ केमिस्ट्री 101 विद गुलफाम तबस्सुम। अगेन हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आपकी टीचर गुलफाम तबस्सुम। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट टाइम हमने जो है वो 4 जो है वो स्टेट्स डिस्कस की थी मैटर की, जिसमें आपके पास थी सॉलिड, यानी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देखी थी, हमने गैस को डिस्कस किया था और हमने प्लाज्मा को जो है वो डिस्कस किया था। ये आपके पास रेगुलर स्टेट्स हैं जो कि कॉमनली आप अपने आसपास जो है वो देखते भी हैं। कुछ आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट्स आती हैं। इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होती हैं? जो कि इन सब के कहीं सेंटर में रिलाई करती हैं, इधर सॉलिड और लिक्विड के दरमियान होगी या लिक्विड गैस के दरमियान होगी, गैस प्लाज्मा के दरमियान कोई स्टेट होगी। ठीक है, इन स्टेट्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स। सबसे पहली स्टेट है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। स्टूडेंट्स, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक गाढ़े लिक्विड को कहते हैं कि जो सेमी सॉलिड की तरह होता है लेकिन उसके अंदर जो है वो फ्लो करने की कैपेसिटी होती है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेट है मैटर की कि जो ना तो पूरी तरह से लिक्विड होता है और ना ही पूरी तरह से गैस होता है। आपको पता है लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इजीली बह सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जिस भी आप कंटेनर में डालें उसकी शेप इजीली अटेन कर सकते हैं। जबकि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तो कोई शेप ही नहीं होती और बहुत स्पीडली जो है वो एक जगह से मूव कर सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान की जो स्टेट है वो जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहलाती है। अब ये है क्या? ये एक स्पेशल स्टेट है। इस स्पेशल स्टेट में होता क्या है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और स्क्वीज करते हैं। हीट करने का मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, और स्क्वीज करने का मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ का प्रेशर बढ़ा दिया। जब आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ें जो है वो बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जो आपके पास फिर सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हैं ये एक गैस है, लेकिन जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर तो एक ऐसी स्टेट में एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये सुपर क्रिटिकल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, और इसको जो है वो आप यूज़ करते हैं कहाँ? डीकैफिनेट करने के लिए कॉफ़ी को। कॉफ़ी और चाय में आपको पता है कैफीन नाम का एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है। तो अगर आप कॉफ़ी में से कैफीन को जो है वो निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास हो गई पहली स्टेट। नेक्स्ट आपके पास स्टेट है जनाब लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स भी आपने नाम सुना होगा। जैसे आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों की जो स्क्रीन आती हैं, जैसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, जैसे आपकी जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन्स हैं, मोबाइल स्क्रीन्स हैं, उन सब में जो है वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसे आप LCDs कहते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये ना तो फुली सॉलिड होते हैं और ना ही फुली लिक्विड होते हैं। जैसे मैं पहले बात की कि जो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर है ये अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के अलावा इनके बीच में कहीं रिलाई करेंगे। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो सॉलिड की तरह, जैसे यहाँ पर एक शेप आपको नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जिसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट है ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? सॉलिड की। यानी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की आ जाती हैं और फिर जैसे ही आप इसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है ये थोड़ा बहुत अपने आप को डिस्टर्ब करती है और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये मिलती जुलती है किससे? लिक्विड से। यानी जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये ना तो फुली जो है वो सॉलिड होते हैं ना ही फुली लिक्विड होते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है कि ये फ्लो करते हैं लाइक ए लिक्विड, लेकिन जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जो है वो रहते हैं। जैसे एक क्रिस्टल के अंदर आपको पता है क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल सॉलिड की जो है वो एक एंटिटी है। इसके अंदर जो भी एटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जो है वो मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात कर लें तो LCD स्क्रीन की, जैसे मैंने पहले बात की कि आपकी टीवी स्क्रीन हैं, फ़ोन की स्क्रीन हैं, लैपटॉप हैं, मॉनिटर्स हैं, इन सब के अंदर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है। इसके अलावा थर्मोमीटर जो है वो ऐसे आते हैं कि जो टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे होता है तो वो अपना उसके अंदर जो है वो जो कलर सेंसर्स होते हैं वो कलर चेंज करते हैं। इसके अलावा जो साइंटिफिक सेंसर्स और डिस्प्ले आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे जैसे आपके इंस्टीट्यूशन में जो है वो एक आला होता था कि जिसमें आप जो है वो स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक करते थे, तो उसके अंदर भी जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कलर चेंज करते हैं विद अ चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास स्टेट आ जाती है ग्राफीन। ग्राफीन आपके पास क्या है? ग्राफीन तीसरी स्टेट है जो कि इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये क्या है? ये भी बड़ी स्पेशल स्टेट है। इसमें जो है वो हम देखते हैं कि बेसिकली ये कार्बन से बनी हुई होती है। कार्बन की जो है वो सिंगल लेयर होती है। ठीक है,
और वो कार्बन तमाम के तमाम उस सिंगल लेयर में एक हेक्सागोनल पैटर्न में जो है वो अरेंज होते हैं। हेक्सागोनल पैटर्न जैसे आपने देखा होगा, बेंजीन का नाम सुना होगा। बेंजीन के जो है वो 6 कॉर्नर्स होते हैं, यानी ये एक हेक्सागोन की तरह इसकी शेप होती है। तो कार्बन भी जो है वो इसके अंदर एक हेक्सागोन की तरह, अगर आप इस डायग्राम पे जो है वो ऑब्जर्व करें तो ये तमाम के तमाम जो आपको सर्कल्स नजर है, बेसिकली सर्कल्स नहीं है, ये हेक्सागोन है, यानी इसमें हर जो है वो जो शेप है वो 6 कॉर्नर वाली जो है वो शेप है, जिसे आप हेक्सागोन कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो सिंगल लेयर ऑफ कार्बन जो है वो समझी जाती है कि इसमें इतनी ये थिन होती है कि इस पूरी लेयर में एक ही लेयर होती है कार्बन की। जैसे आपने हनीकॉम्ब देखा है, हनीकॉम्ब भी जो है वो बिल्कुल एक 3D स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल पैटर्न से, लेकिन यहाँ पर ये 3D नहीं बल्कि ये 2D स्ट्रक्चर है। और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये बेसिकली ये एक एटम थिक है, यानी कि इसकी जो बहुत ज़्यादा थिन होती है बेसिकली, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो सिर्फ 1 एटम है, और आपको पता है एटम बहुत छोटी एंटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सुपर थिन है और साथ साथ सुपर स्ट्रॉन्ग भी है। यही दो चीज़ें इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं और मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर ये इस्तेमाल होती है। चौथी जो है वो स्टेट है एक्जॉटिक स्टेट। ये अगेन बहुत ज़्यादा रेयर और लेस कॉमन है। रेयर ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल आपको जो है वो ऑब्जर्व ही ना हो, ठीक है। तो रेयर और लेस कॉमन है डेली लाइफ में। एग्जाम्पल इसका क्या है, डार्क मैटर है और क्वांटम स्पिन लिक्विड है। अगेन आपके लेवल पे आप इनके बस नाम याद रखने, दैट इज इनफ फॉर यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।